अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल-शिफा होम्योपैथिक सेंटर है। इसके लिए आज जिस दवाई का ज़िक्र होगा वो शहद की मक्खी से दवाई बनती है। उसका नाम है एपिस मेलिफिका। शहद की मक्खी जब किसी इंसान को काटती है तो क्या होता है, दो अलामतें पैदा होती हैं। एक जगह सूज जाती है, एक दर्दें होती हैं जैसे सुई चुभती है, डंगदार दर्दें उसको कहते हैं, और जलनदार दर्दें होती हैं। ये दो अलामात जिस बीमारी में भी पाई जाए तो आप उसे एपिस मेलिफिका देकर ठीक कर सकते हैं। सूजन हो, डंगदार दर्दें हो, ये इसकी मरकज़ी अलामत है। सूजन की नुमायाँ जो जगह हैं, पवटे हैं, छपाकी है, गले के अंदर कव्वा सूज जाता है, और गला और खिस्सियों की थैली में सोज, आम जल्द पर पेट मुतासर होता है। चुनाचे जल्द पर छपाकी की सूरत में जब सूजन हो पेट पर तो पेट में पानी जैसे पड़ जाता है, ऐसे महसूस होता है। तो इसमें सूजनों में कतन किसी किस्म का दर्द नहीं होता सिवाय डंगदार दर्दों के। सुई जैसे चुभती है और जलनदार होती है। तो ये इसकी मशहूर अलामत है। इसके अलावा दिमागी झिल्लियों में जब वर्म हो जाता है तो जब बालों को हाथ लगाते हैं तो दर्द करते हैं बाल। सिर को जब हाथ लगाओ, बालों को पकड़ो तो सिर दर्द करता है। सिर की जिल्द जो है वो दर्द करती है, वो भी इसी के ज़ुमरे में आती है। इसके अलावा बच्चा यकदम चीख मारता है, वो सरसामी कैफियत जब होती है, फिर झिल्लियों में वर्म होता है, तो उस हालत में भी ये एपिस मेलिफिका काम आती है। और इसके अलावा बवासीर, खसियतुर रहम, सरतान, बाकी इसमें यह है कि प्यास बिल्कुल नहीं होती, मरीज़ पानी नहीं मांगता। गर्मी या गर्म कमरे में तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठंडे कमरे में सुकून मिलता है और ठंड से मरीज़ को सुकून मिलता है। छपाकी निकल आती है, खसरा निकल आता है, छोटे छोटे दाने, जल्दी उबार, इसके दब जाने से भी ये तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं। सोच, पानी पड़ने, बारी के बुखारों में दम घुटता है और मरीज़ सख्त तकलीफ़ में होता है। तो बाद दफ़ा साल लग जाते हैं और ख़ुद ही वो निकलते रहते हैं। ये भी एपिस मेलिफिका है। लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं आपको सोज मिलेगी और डंगदार दर्दें मिलेंगी और मरीज़ को प्यास नहीं होगी। और इसका दूसरी बड़ी अलामत इसकी गर्म कमरे में मरीज़ को तकलीफ़ होगी और ठंडे कमरे में मरीज़ को सुकून पहुंचेगा। ये अलामतें
अगर आप जहन में रखें तो एपस मेलिफिका को ढूंढना बड़ा आसान है। तो ये बहुत काम की दवाई है और बहुत दफ़ा इस्तेमाल होती है। गुर्दों में भी सोजन हो जाए तो ये काम आती है। इसमें पेशाब कम आता है। गुर्दों की ख़राबी में जब पेशाब कम आए तो एपस मेलिफिका उसकी दवाई होती है, क्योंकि बाद दफ़ा गुर्दों में भी सोजन हो जाती है। तो ये इसकी मरकज़ी अलामत है। अगर आपको ऐसा कोई मरीज़ हो जिसमें सोजने हों, डंगदार दर्दें हों, प्यास ना लगे और गर्मी से तकलीफ़ बढ़े, ठंडे कमरे की तलाश में हो, तो ऐसी हालत में जो है एपस मेलिफिका के अलावा और कोई दवाई नहीं है। ये लाजमी चीज़ है, ये बहुत ही काम कर आने वाली चीज़ है। बाज़ दफ़ा शहद की मक्खियाँ लड़ जाती हैं इंसान को बहुत सारी, उसकी भी ये अलामत पैदा हो जाती हैं, उसमें भी ये काम आती है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, स्कूल के बच्चों ने शहद की मक्खी को छेड़ा या क्या हुआ, वो बहुत सारे बच्चों को उन्होंने काटा। ऐसा गांव था, दवाई नहीं थी वहाँ पे। फिर मैंने एक मक्खी को मारा, मसला उसको। उसकी अब पोटेंसी बनानी थी, कोई दवाई नहीं थी पास, कोई अल्कोहल नहीं थी पास, इसका क्या हाल था। फिर मैंने बाल्टी में उसको बारीक करके पानी में हल किया और लड़के को कहा कि नलका चला आप। वो नलका गिरता रहा, बाल्टी से पानी बाहर निकलता रहा। जब पानी सारा बाहर निकल गया तो वो दवाई का असर मक्खी की जिस्म से जो ज़र्रात निकले हैं उनका असर फिर पानी में रह गया, बाकी वो सब कुछ बाहर निकल गया। और वो पानी फिर एक एक घूंट सब बच्चों को पिलाया। वो एक किस्म की वो पोटेंसी बन गई, क्योंकि असल मक्खी तो निकल गई, पानी बहुत सारा निकल गया था। आगे जो पीछे पानी बचा जो है वो पोटेंसी का उसने काम किया और सब बच्चों को एक एक घूंट जनाब पिलाया उस पानी। उन बच्चों को ना सोजन हुई ना वो बीमार हुए, तो तंदुरुस्त तवाना अपने अपने घरों में चले गए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी करना पड़ता है। ये वक्ती तौर पर तो है, लेकिन ये मुस्तकिल चीज़ नहीं है। मुस्तकिल इसको सेफ महफूज करना हो तो वो अल्कोहल में ही ये महफूज होती है। अल्कोहल में इसकी जो पोटेंसी बनाते हैं वो इसी तर्ज की होती है कि उसमें कोई दवाई का ज़रा नहीं होता। मसलन अगर वैसे ऐसी इसको बनाते 10 ml में एक मक्खी को मसल कर बारीक करके उसमें डाल देते तो वो उसका 10 दिन के बाद उसका मदर टेंचर बन जाना था, जिसको 1X कहते हैं। फिर उस 1X से फ़िल्टर करना था उसको, वो एक कतरा उसका लेना था और 99 कतरे अल्कोहल के लेने हैं। फिर वो टोटल 100 कतरे हो गए। इसको कहते हैं सेंटीग्रेड। वो फिर 99 कतरे अल्कोहल, एक कतरा वो दवाई का, उसको शेक करते हैं तो 2X बन गया। 2X से फिर एक कतरा लेते हैं
तो 99 कतरे अल्कोहल के उनको शेक करते हैं, तो ये हो गए 3x। अला हासिल क्यास, जब 3x बनाते हैं तो कोई एक कतरा को 99 जगह तकसीम हो गया, फिर उसमें से फिर 3 दफ़ा ये 99 में तकसीम हो गया, एक कतरा आगे उसके, यानी इसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। इसको पोटेंसी कहते हैं, जिसको कहते हैं से दरै, से आइन से सवाए से दरै, से दरैसिश तक जाते हैं ये। तो ये तरीक़ेकार है इस दवाई के बनाने का। रूह रह जाती है सिर्फ, बाकी जो बुनियादी दवाई है वो पोटेंसी में कोई नहीं होती। इसलिए इसको बड़ी हिफाजत से, बड़ी एहतियात से, धूप में रखने से ख़राब हो जाती है, हाथ लगाने से ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ दवाई और खाने से ये असर नहीं करती। ये बहुत नाजुक का मामला है, लेकिन अगर इसको अकेली को आप करने दो तो ये आपकी जो वाइटल फोर्स है ना, क़ुव्वत मुदाफ़त है, उसको जाकर ये असल में बेदार करती है। वो मुकाबला करके बीमारी का कला कमा करती है। ये बीमारी को कुछ नहीं कहती, ये सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त बेदार करती है। जिस्म आपका ख़ुद फिर बीमारी के मुकाबले के लिए तैयार होता है, ये उसकी मदद करती है। यही तरीक़ेकार है हर एक दवाई का, और ये है आज की दवाई। बड़ी ज़रूरी दवाई है ये, इसको ज़हन में रखें और बार बार पढ़ें, आपको इसके फ़वायद ज़ाहिर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।